सभी विद्यार्थियों को नमन में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हम जो हमारा अध्याय है दूसरे सेमेस्टर का उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा अध्याय है लौह तुला, लोहे की तराजू। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत साहित्य के सर्वप्रमुख कथा ग्रंथ पंचतंत्र के मित्र भेद नामक जो है तंत्र का अर्थ होता है अध्याय से लिया गया है। ये पंडित विष्णु शर्मा जी की जो कृति है पंचतंत्र, इसके कवि हैं पंडित विष्णु शर्मा जी। इन्होंने 5 तंत्रों की रचना की थी और उसका एक तंत्र है जो मित्र भेद, उसमें से अध्याय लिया गया है। 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य विद्वानों के समाज में विशेष रूप से प्रसिद्ध महाकवि पंडित विष्णु शर्मा ने राजा अमर सिंह के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्र नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। इन्हीं भागों को तंत्र के नाम से जाना जाता है। इन 5 तंत्रों में नाम क्रमशः मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलोक्यम, लब्ध प्राणाशय और अपरीक्षित कारकम है। इन्हीं 5 तंत्रों के पांचों के संग्रह को पंचतंत्र का नाम दिया जाता है, पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में अत्यंत सरल शब्दों में लघु कथाएं दी गई है। उन कथाओं के माध्यम से लेखक ने नीति के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया है। तो आगे आज हम अध्याय पढ़ेंगे। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत का अर्थ था, तो कस्मिंश्चिद किसी अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, अर्थात किसी स्थान पर, कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने किसी स्थान पर, जीर्णधन जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र है। वणिक का अर्थ होता है बनिया और पुत्र अर्थात बनिए का पुत्र रहता था। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक बनिए का पुत्र रहता था। स च विभव वक्ष यादशांतरम गंतुम इच्छान वह चिंत्यत। स च उसने सोचा, अर्थात स च उसने सोचा, धन की कमी के कारण, विभक्ष देशांतरम धन की कमी के कारण, विदेश दूसरे देश में, देशांतर दूसरे देश में जाने की इच्छा से उसने सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषधाम। यत्र जहाँ, देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः, अर्थात जिस देश या जिस स्थान पर अपने पराक्रम के द्वारा सभी वस्तुओं का क्या किया गया हो, उपभोग किया गया हो, उसी स्थान पर धन से हीन होकर जो निवास करता है वह मनुष्य कैसा है, नीच मनुष्य कहलाता है। अर्थात देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर, जिस मनुष्य के द्वारा जिस स्थान पर या देश में सभी वस्तुओं का क्या किया गया हो, उपभोग किया गया हो, तस्मिन् विभवहीनो, उसी स्थान पर फिर उस मनुष्य का धन से हीन होकर के रहना अर्थात नीच पुरुष माना जाता है। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत। तस्य च गृहे उसके घर में, गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत, उसके घर में लोहे की, पूर्वजों के द्वारा खरीदी हुई लोहे की बनी हुई एक क्या थी, तराजू थी। ताम च कस्याचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम। ताम च कस्याचित, उसे किसी सेठ के घर, श्रेष्ठिनो सेठ के घर, गृह निक्षेपिता घर में धरोहर के रूप में, कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है, धरोहर के रूप में रखकर क्या हो गया, विदेश को चला गया, अर्थात दूसरे देश को चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम, उसके पश्चात सुचिरम कालम दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, देशांतरम यथेच्छा भ्रांत्वा पुनः, देशांतरम दूसरे देश में, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा भ्रमण करके, घूम करके, पुनः मैंने दोबारा, सपुरमागत्य तम श्रेष्ठिनमुपाचत, सपुरमागत अपने नगर को वापस आकर उसने किसको कहा, श्रेष्ठिनमुआ सेठ को कहा, सेठ से कहा, भो श्रेष्ठ ने, हे सेठ, दियता में सा तुला सा निक्षेप तुला, अर्थात कि हे सेठ, धरोहर के रूप में जो मेरी तराजू थी वह मुझे दे दो।
स आ भो, उसने कहा, किसने? सेठ ने कहा। स आ, उसने कहा। भो, अरे, नास्ति सा, वह तो नहीं है। तव दिया तुला मूष्कैर भक्षिता, कि तुम्हारी जो तराजू है, मूष्कैर भक्षिता, उसे तो चूहे खा गए। उसको तो क्या कर गए? चूहे खा गए। भक्षिता का अर्थ होता है भक्षण करना, उसे चूहे खा गए। इति, ऐसा है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। आगे का जो भाग है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ याद करते रहें, और जहाँ पर भी संशय हो, अनेक बार याद करने के पश्चात इसकी जो व्याख्या है वो कॉपी में लिख कर देखें। धन्यवाद।